नमस्कार दोस्तों, आर के इलेक्ट्रॉनिक झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हमारे पास आहूजा कंपनी की SPA 500 वाट की एम्पलीफायर दोस्तों रिपेयर होने के लिए आई है। आप ये देख सकते हैं। तो इसमें जो प्रॉब्लम है दोस्तों, कस्टमर जो है इसमें खुद से इसमें रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था। ये देख सकते हैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जला हुआ है, ठीक है। और इसकी जो वायरिंग वगैरह जो है, वायरिंग भी दोस्तों खुला हुआ है, ठीक। तो इसी कंडीशन में एम्पलीफायर मेरे पास रिपेयर होने के लिए आई है। तो आज इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा कि ड्राइवर बोर्ड में क्या क्या काम हुआ है, और अगर सारी की सारी रेजिस्टेंस यहाँ पे जल जाए तो आपको कितने ओम्स की लगानी है ये आपको मैं बता दूंगा अभी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो रेजिस्टेंस जलने का जो पहचान है ये दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल दिख रही है, बिल्कुल साफ साफ, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 3 से 4 रेजिस्टेंस बहुत ही जल्दी जलते हैं और 2 सबसे अधिक जलते हैं। वो जलने का कारण क्या तो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो मैंने यहाँ पे फिल कर लिया हूँ। देख सकते हैं जो रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे फिल किया है उसका सोल्डरिंग आयरन जहाँ पे मैंने सोल्डरिंग किया है वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जब भी ड्राइवर बोर्ड अगर आपके पास रिपेयर होने के लिए आती है तो रेजिस्टेंस आपको चेंज कर देना है। और आपको हल्का सा भी अगर गर्म भी हुई है तो भी उसे हटा दीजिए। दोस्तों रेजिस्टेंस का जो कीमत है बहुत ही कम होती है, 1 से 2 रुपये के आसपास होती है, ठीक। तो यहाँ पे 33 ओम्स और 47 ओम्स और एक दोस्तों 56 ओम्स, यानी कि 3 तरीके का रेजिस्टेंस यहाँ पे यूज होती है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी वायरिंग अगर आप देखेंगे तो वायरिंग भी यहाँ पे खुला हुआ है, जो कि इसकी जो एमीटर है, एमीटर कनेक्शन भी खुला हुआ है, बेस वाला भी कनेक्शन खुला हुआ है। देख सकते हैं सारी की सारी ट्रांजिस्टर में यहाँ पे टोटल एक पेयर में 6 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं एक पार्ट में, और एक पार्ट में 6 लगे होते हैं, यानी कि टोटल इसमें 12 ट्रांजिस्टर यूज होता है 500 वाट के एम्पलीफायर में। तो यहाँ पे दोस्तों एम्पलीफायर में जब ट्रांजिस्टर लगाए गए हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी ट्रांजिस्टर है सभी के सभी खराब है। तो अभी हम चेक करके आपको दिखा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक ट्रांजिस्टर दोस्तों यहाँ पे ये उल्टा लगा हुआ है, आप ये देख सकते हैं। चाहे जैसे भी लगा हो, कस्टमर खुद से लगाया हो या जैसे भी लगाया हो, ये ट्रांजिस्टर बिल्कुल उल्टा है। आप सबका सिंबल देख सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है एक ट्रांजिस्टर की वजह से बार बार ट्रांजिस्टर आपका ख़राब होती होगी, ठीक। लेकिन इसे जब भी ट्रांजिस्टर आप लगाएंगे तो आपको सभी को बेस, कलेक्टर और एमीटर जो होता है दोस्तों बिल्कुल एक तरफा लगाएं, एक सीरियल से लगाएं। अगर आप गलती से उल्टा लगा भी देते हैं और लग भी जाती है, हालांकि लगेगी तो नहीं, लेकिन अगर लग भी जाती है तो फिर आप कनेक्शन उसी हिसाब से आपको करना है, ठीक है। पिन को आपको चून करके करना है, छांट के करना है सोल्डरिंग, ठीक। तो एक तरफ का ट्रांजिस्टर हमारा बिल्कुल बराबर लगा हुआ था। तो चलिए हम यहाँ से इस ट्रांजिस्टर को खोलेंगे अभी और जाँच करके भी दिखाएंगे, चेक करके भी दिखाएंगे, और ड्राइवर बोर्ड का सारा चीज़ बताएंगे अभी। और ड्राइवर बोर्ड में दोस्तों वोल्टेज जो है कम बेसी जो होती है हालांकि ट्रांजिस्टर में जो बाइसिंग वोल्टेज जो हमारी जा रही है और इसकी जो वायरिंग हो रही है, सारा कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में जो है सो आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर भी दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक के साथ साथ अगर चैनल में आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दोस्तों ज़रूर दबा दीजिएगा, ठीक है। तो कैमरे को हम यहाँ पे सेट कर लिया हूँ, और सेट करने के बाद सबसे पहला यहाँ पे आप कैसे जानेंगे कि हमारी ट्रांजिस्टर शॉर्ट है। सबसे पहले आपको ड्राइवर बोर्ड से ही पता चल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर जो आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे 47 ओम्स की एक रेजिस्टेंस लगी है जो कि बेसिंग वोल्टेज के लिए जा रही है। तो जो यहाँ से हमारी 3773 की जो बेस वाली पिन पे यहाँ पे 0.5 वोल्ट की सप्लाई जाती है, ठीक है। तो उस वहाँ पे एक 47 ओम्स की रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो 47 ओम्स की रेजिस्टेंस लगी है दोस्तों यहाँ पे। तो अगर आपका कोई सा भी अगर एक ट्रांजिस्टर शॉर्ट जब होगी 3773 में से 6 में से कोई भी एक तरफ का शॉर्ट होगी, मैं आपको भी दिखा दे रहा हूँ बिल्कुल नज़दीक करके। आप यहाँ से इसकी जो ट्रैक है, ट्रैक आप देख सकते हैं, ये जो 3055 की ट्रैक आप देख रहे हैं यहाँ से, ठीक है। 1 नंबर पिन में यहीं से एक रेजिस्टेंस लगी हुई है दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं आप, जो कि 47 ओम्स की है। मैं यहाँ से दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ से ये जो पिन आप ऑरेंज कलर की वायर आप देख रहे हैं ना, सॉरी पीला कलर की वायर, ये पीला कलर की वायर है, ये वाली पीला कलर की है, जो कि हमारी राइट साइड तरफ बेस वोल्टेज के लिए गई है, ठीक। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ जूम करके। और
कोई भी तरफ का ट्रांजिस्टर अगर ख़राब हो जाए, लीक हो जाए या फिर शॉर्ट हो जाए, तो यहाँ पे 47 ओम्स की जो रेजिस्टेंस लगी हुई है ये जल जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे ट्रेस कर सकते हैं, जो कि ये वायर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ से। ये हमारी एमीटर के लिए है और ये हमारी पतला वायर जो देख रहे हैं पीला कलर की, येलो कलर की, ये हमारी बेस के लिए है। ठीक है, तो इसमें 0.5 वोल्ट के आसपास जा रही है। तो यहाँ पे अगर उधर का जिस साइड का दोस्तों, आप मान लीजिए जिस साइड का रेजिस्टेंस जल रही है, समझ जाइए कि आपका ट्रांजिस्टर उधर ही ख़राब है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो ऑरेंज कलर की वायर आप ये देख रहे हैं, इसका भी, इसमें भी 47 ओम्स का ही रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये हमारा इसका जो कनेक्शन है ये खुला हुआ है। इसका भी रेजिस्टेंस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ से है, और इसमें जो रेजिस्टेंस लगी है यहाँ पे लगी हुई, देख लीजिए ट्रैक, अब ट्रैक से ही सारा कुछ पता कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से यहाँ 47 ओम्स की रेजिस्टेंस लगी है, ये देख सकते हैं यहाँ से, ये वाली। तो अभी हम करेंगे क्या कि दोनों रेजिस्टेंस आपको नया लगा लेना है। ठीक है, और जैसे ही दोस्तों आप सीरीज में लाइन डालेंगे यहाँ पे, तो दो में से कोई भी, अगर ट्रांजिस्टर आपका सही होगा तो आपकी वोल्टेज भी सही बनेगी। ठीक है, दोनों में से सब कुछ सही तरीके से काम करने लगेगी। तो यहाँ पे एक तरफ अभी जो है सो, अगर ट्रांजिस्टर आपकी ख़राब होगी तो रेजिस्टेंस हीट होकर के जल जाएगी, यानी कि शॉर्टिंग करने लगेगी आपका एम्पलीफायर। तो मैं आपको चेक करके दिखा दे रहा हूँ, इसमें से एक भी ट्रांजिस्टर सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से अपने मीटर को कंटिन्यूटी मोड में रखा हुआ है और आप इसकी रीडिंग में आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये देख सकते हैं लगभग 89 के आसपास में रीडिंग आ रही है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे रीडिंग आपको कम से कम 350 के आसपास में होनी चाहिए, कम से कम 300 प्लस आनी चाहिए, जो कि यहाँ पे रीडिंग 89 के आसपास में, 89-90 के आसपास में आ रही है। ठीक है, एक ट्रांजिस्टर में। तो इसी तरीके से आपको हर एक ट्रांजिस्टर जांच कर लेनी है। हालांकि मैंने यहाँ पे जांच कर चुका हूँ, तो मैं सभी ट्रांजिस्टर को खोलने के बाद आपको दिखाऊंगा, और मैं सामने से एक बार फिर से एम्पलीफायर घुमा करके भी आपको दिखा दे रहा हूँ, बारी बारी से जांच करके। और दोस्तों कोई भी एम्पलीफायर हो, ट्रांजिस्टर आप अगर लगाते हैं तो ओरिजिनल ही लगाएं। तो जो ट्रांजिस्टर इसमें लगी हुई है सेम हम वही लगाएंगे। इसका सीरियल नंबर 4121 बेल कंपनी का है। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं ये भी ट्रांजिस्टर हमारी शॉर्ट है, जो कि 46-47 ओम्स के आसपास में यहाँ पे रीडिंग आ रही है। तो सभी ट्रांजिस्टर हम यहाँ से दोस्तों खोल लेते हैं, और खोलने के बाद हम फिट भी कर लेंगे, और उसके बाद एक बार फिर हम लाइन इन करके देख लेते हैं, और सारा वायरिंग आपको बताएंगे कि कौन सी पिन में हमें कौन सी वायर हमें डालनी है, क्योंकि ये कनेक्शन खुला हुआ है। ठीक, अगर समझ में ना आए तो आप लोग दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर के फिर से दोबारा मतलब रिवर्स करके आप ज़रूर देख सकते हैं, और बिल्कुल मैं आपको आसान तरीके से बताऊंगा कि कौन सी वायर हमें किस में सोल्डरिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर फटाफट ट्रांजिस्टर खोल करके हम लगा लेते हैं, उसके बाद आगे आपको दिखाते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमने यहाँ पे ट्रांजिस्टर खोल भी लिया है। ठीक है, केवल कनेक्शन हमने नहीं किया है, और आप ये देख सकते हैं इसकी सिंबल जो है सो चारों ट्रांजिस्टर का बिल्कुल एक जैसा ही है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, और इसमें से एक ट्रांजिस्टर जो उल्टा सिंबल पहले था वो बिल्कुल ही अब नहीं है। ठीक, तो चारों को मैंने यहाँ पे सेट कर लिया, यानी कि टोटल 6 ट्रांजिस्टर हमने यहाँ पे नया डाला हुआ है। आपको मैं दिखा देता हूँ जो मैंने अभी खोला हुआ है। तो ये जो ट्रांजिस्टर मैंने खोला हुआ है ये हमने यहाँ पे रखा हुआ है, देख सकते हैं। और इसकी जो शॉर्टिंग है मैं आपको एक बार फिर से चेक करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, हालांकि दोस्तों ट्रांजिस्टर खोलने और लगाने का जो वीडियो है मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है जिसके कारण से मैं रिकॉर्ड नहीं किया हूँ। ठीक है, तो जिस तरीके से आप खोलेंगे उसी तरीके से आपको लगाना भी है, और कनेक्शन की जो वीडियो दोस्तों मैं आपको बिल्कुल अभी बता ही दूंगा। तो आपका ये पिन जो है दोस्तों एमीटर होता है, ये हमारा एमीटर है, और इसके बगल में जो है सो यानी कि 1 नंबर पिन जो होती है दोस्तों हमारी बेस होती है, 2 नंबर एमीटर होती है, और 3 नंबर कलेक्टर होती है। ठीक, इसकी जो बाहर की जो बॉडी होती है ये हमारी कलेक्टर होती है, जिसमें हमें सप्लाई देना पड़ता है। ठीक, तो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहला आप बेस टू कलेक्टर और बेस टू एमीटर भी चेक कर सकते हैं। अब जिधर से भी चेक करेंगे दोस्तों रीडिंग आपको एक ही तरफ से मिलेगी। ठीक है, और रीडिंग कभी भी 300 प्लस ही आनी चाहिए। तो सबसे पहले इसकी कनेक्शन के बारे में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों आपको ट्रांजिस्टर इसी तरीके से रखना है। ठीक है, आप यहाँ पे कम और ज़्यादा देख सकते हैं, इधर हमारी अधिक है और इसके ऊपर जस्ट थोड़ी सी कम है। ठीक है,
तो 1 नंबर पिन दोस्तों हमारी ये होती है और 2 नंबर ये होती है और 3 नंबर इसकी बैक साइड होती है। तो आप ये जो पीला कलर की बार आप देख रहे हैं ये रेजिस्टेंस शो करके आई है, ये दोस्तों हमारी आउटपुट सप्लाई है जो कि एमीटर के द्वारा सप्लाई दी मतलब बाहर आउट हुई है, ठीक है। और ये जो पिन आप देख रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे नट बोल्ट ये जो टाइट हुआ है, इसमें आपको टाइट नहीं करना है दोस्तों, ये हमारी सप्लाई के लिए है, आप ये देख सकते हैं। और ये जो पतला वायर आप देख रहे हैं ये बेस वोल्टेज के लिए है, जो कि ड्राइवर बोर्ड से हमें देना होता है। तो 1 नंबर पिन जो होता है, ये 1 नंबर पिन, इसमें आपको बेस वोल्टेज देना है। और 2 नंबर पिन में आपको एमीटर जो कि रेजिस्टेंस से पीला कलर का आप मोटा वायर देख रहे हैं इसमें कनेक्शन करनी है। और ट्रांजिस्टर की जो बॉडी होती है इसमें आपको वोल्टेज सप्लाई देना होता है दोस्तों। बस यही आपका इसमें से एक फार्मूला बस यही है। और इसी के मतलब इसी के जैसा मतलब इसी तरीके से आपको कनेक्शन भी करनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे शॉर्टिंग में आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देख सकते हैं कलेक्टर टू एमीटर में बिल्कुल ही कम रीडिंग आ रही देख सकते हैं, जबकि नहीं आना चाहिए, ठीक है। बेस टू कलेक्टर आना चाहिए और बेस टू एमीटर आना चाहिए। तो यहाँ पे कलेक्टर टू बेस आ रही है, बिल्कुल गलत रीडिंग है। और सभी ट्रांजिस्टर आप देखेंगे तो सब में दोस्तों 100 से नीचे ही रीडिंग आ रही है, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नहीं है और इसमें आ रही है। सब कलेक्टर टू एमीटर में रीडिंग आ रही है और कलेक्टर टू बेस में आ रही है, जबकि बेस टू कलेक्टर आनी चाहिए और बेस टू एमीटर आनी चाहिए। अब हम मीटर का प्रोब किधर भी रख रहे हैं लेकिन उसी तरीके से सब में रीडिंग आ रही है, ठीक। तो देख सकते हैं यहाँ पे 4 ट्रांजिस्टर मैंने यहाँ पे चेक किया हूँ, सॉरी 6 ट्रांजिस्टर मैंने यहाँ पे चेक किया हूँ और 6 का 6 बिल्कुल ही ख़राब यहाँ पे हो चुका है। तो चलिए अब इसकी कनेक्शन हम कर लेते हैं, है ना। और कनेक्शन दोस्तों जब जिस तरीके से मैंने आपको बताया हूँ आपको उसी तरीके से कनेक्शन करना है। तो एक बार हम करेंगे क्या कि इसी तरीके से अभी सारा कनेक्शन खुला हुआ है ट्रांजिस्टर में, और हम इस एम्पलीफायर में लाइन डालेंगे। और एक तरफ का जो है दोस्तों हमारी राइट तरफ का ट्रांजिस्टर भी कनेक्शन बिल्कुल कंप्लीट जोड़ा हुआ है, ठीक है। और अभी हम देखते हैं ड्राइवर बोर्ड में क्या हलचल हो रही है, देखते हैं रेजिस्टेंस वगैरह जल रही है कि ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सीरीज़ में कनेक्शन कर दिया हूँ और सीरीज़ कनेक्शन करने के बाद में देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस यहाँ पे फिर से जल गई है जो कि 47 ओम्स की है। और कुछ देर पहले दोस्तों मैं आपसे बताया भी था कि जिस पार्ट में अगर प्रॉब्लम होगी तो उस तरफ का जो बेस वोल्टेज जो हमारी सप्लाई दिया जाता है उस कनेक्शन में, ये देख सकते हैं पीला कलर की वायर यहाँ पे ये हमारी गई है राइट तरफ। एक तरफ का तो हमने खोल के रखा हुआ ट्रांजिस्टर का सप्लाई, तो ये तरफ का इस तरफ का भी दोस्तों हमारी ट्रांजिस्टर कोई ना कोई शॉर्ट ज़रूर होगा, तभी जा कर के यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमारी जल गई है, ठीक है। तो इस तरफ का ट्रांजिस्टर जो है सो हमें चेक करना है और जब हम चेक करेंगे तभी फिर हमें पता चलेगी। और बिल्कुल 100% हमारी इस पार्ट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो सबसे पहला आपको करना क्या है कि चाहे तो आप बेस का जो कनेक्शन है, बेस वोल्टेज के लिए जो सप्लाई जा रही है, इसे आपको ओपन कर देना है हर एक ट्रांजिस्टर से। और उसके बाद फिर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ शॉर्टिंग। तो चलिए मैं यहाँ से फटाफट इसकी जो कनेक्शन है वो हम खोल लेते हैं। कोई भी ट्रांजिस्टर हो दोस्तों उसे चेक करने के लिए आपको कम से कम एक पिन ओपन कर देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ और मैं कनेक्शन खोल भी चुका हूँ, देख सकते हैं। और इसकी जो शॉर्टिंग है एक बार फिर आप यहाँ से देख सकते हैं। और जब भी ट्रांजिस्टर आप लगाएंगे तो लगाने के समय भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है और कौन सी चीज़ें हैं मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से ये ट्रांजिस्टर की रीडिंग एक तरफ से ठीक आ रही है, बेस टू कलेक्टर और बेस टू एमीटर। तो बेस टू कलेक्टर में दोस्तों रीडिंग सही आ रही है, लेकिन बेस टू एमीटर में कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है, यानी कि इसका जो एक पिन है ये ओपन हो चुका है, ठीक है। तो ये ओपन हुआ है, इससे शॉर्टिंग नहीं हो सकती है, ये बिल्कुल ओपन है। शॉर्टिंग दोस्तों हम उसे कहेंगे जो आपस में एक दो पिन बिल्कुल मिल करके एक ही हो जाएगी, उसे शॉर्टिंग कहेंगे, ठीक है। तो इसके नीचे वाली ट्रांजिस्टर ख़राब थी जिसकी रीडिंग बिल्कुल कम आ रही है, 60 से नीचे आ रही है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे शॉर्टिंग है, ये भी शॉर्टिंग है। तो सभी ट्रांजिस्टर दोस्तों यहाँ पे 6 ट्रांजिस्टर इधर भी लगे हुए हैं, तो 6 को हम निकालेंगे बाहर और बाहर निकालने के बाद आपको फिर से दिखाएंगे, ठीक है। और हम यहाँ से लगा भी लेंगे साथ साथ। तो सभी कनेक्शन और फिट करने का जो फिट करने का जो वीडियो है दोस्तों मैं यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करूँगा, क्योंकि समय बहुत ही ज़्यादा हो जाती है मतलब खोल फिटिंग करने में, ठीक है। तो ये काम आप खुद से कर भी सकते हैं और इसकी ज़रूरी भी नहीं है खोल फिटिंग का वीडियो बनाना। जो बेसिक चीज़ें हैं, जो जानकारी है वो मैं आपको
जो मेन टॉपिक है ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की प्रयास कर रहा हूँ। और आपके मन में अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर सभी ट्रांजिस्टर हम खोल ले रहे हैं और खोलने के साथ साथ सबसे पहले खोलने के पहले इसकी जो कनेक्शन है वो आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। और ओपन करने के बाद में दोस्तों एक तरफ का मैं 6 ट्रांजिस्टर कंप्लीट लगा चुका हूँ और एक तरफ की और भी दोस्तों ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलेगी कि एक साथ में सभी की सभी ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाए, ठीक है। और ये जो प्रॉब्लम होती है ये कहीं ना कहीं आपस में ड्राइवर बोर्ड की जो मिस्टेक होती है, ड्राइवर बोर्ड में दोस्तों अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, रेजिस्टेंस वगैरह जल जाए और बेसिंग वोल्टेज में अगर कोई एक्स्ट्रा वोल्टेज अगर चली जाए तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। और नहीं तो जल्दी ऐसी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी आपको। तो होता क्या है कि कभी कभी आपने बहुत सारे एम्पलीफायर देखे भी होंगे, 1 या 2 ट्रांजिस्टर ख़राब हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे 12 का 12 ट्रांजिस्टर ख़राब है। ये हमने एक तरफ का 6 खोल के रखा हुआ है, ठीक है। और एक तरफ का जो 6 मैंने खोल के पहले आपको दिखाया था, तो टोटल मैं आपको 12 भी गिन के ही भी दिखा दूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं फेक वीडियो आप लोगों के बीच लेकर के आता हूँ दोस्तों। जो भी चीज़ है मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल रियल चीज़ जो मैं रिपेयर करता हूँ वही चीज़ मैं आप लोगों के सामने दिखाता भी हूँ। और कोशिश करता हूँ कि आप हमारी वीडियो से आप खुद से रिपेयर भी कर सकें। और हमारी एक वीडियो के माध्यम से अगर हमारे बहुत सारे लोग अगर इस वीडियो को देखते होंगे तो इससे कुछ नई जानकारी भी आपको मिल सके, ऐसा मेरा प्रयास है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो रीडिंग है दोस्तों। आपने बहुत सारे ट्रांजिस्टर का शॉर्टिंग देखा होगा, डायरेक्ट बीप की साउंड आने लगती है, लेकिन यहाँ पे बीप की साउंड नहीं आ रही है, केवल रीडिंग आ रही है, लेकिन बहुत ही कम रीडिंग आ रही है। देख सकते हैं 27 28। तो जो दोस्तों अगर 30 40 से अगर नीचे की रीडिंग अगर आएगी तो बीप की साउंड आएगी, और उससे अगर ऊपर रीडिंग जाएगी तो फिर बीप नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं किसी में 100 प्लस रीडिंग आ रही है, किसी में 60 आ रही है, किसी में 40 आ रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये देख सकते हैं दोस्तों, एक में भी मतलब हमारी रीडिंग बिल्कुल सही आ रही थी। ये हमारी बेस है और ये हमारी कलेक्टर है और ये हमारी एमीटर। तो बेस टू कलेक्टर रीडिंग आ रही है, देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आ रही है। और बेस टू एमीटर में रीडिंग नहीं आ रही है, यानी कि ये ट्रांजिस्टर जो है सो ओपन हो चुका है। शॉर्ट इसे हम नहीं कहेंगे, इसे ओपन कर सकते हैं आप, ठीक है। आपस में अंदर का जो प्रिंट है वो डिस्कनेक्ट हो गई है, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर दोस्तों बहुत ही तरीके से बहुत ही अलग अलग कंडीशन में ख़राब भी होते हैं, एक तरीके से ख़राब नहीं होती है। तो देख सकते हैं 6 मैंने ट्रांसफार्मर के ऊपर रखा हुआ है और 6 मेरे हाथ में है। देख सकते हैं टोटल 12 ट्रांजिस्टर यहाँ पे मैंने खोल के रखा हुआ है, ठीक है। तो एक तरफ का मैंने चेंज कर लिया हूँ और एक तरफ का मैं अभी चेंज करने वाले हैं। तो चलिए इसे फटाफट हम चेंज करने के बाद कनेक्शन और ड्राइवर बोर्ड में जो रेजिस्टेंस जला हुआ है उसे भी हम यहाँ पे चेंज करेंगे। तो ये हमने बेल कंपनी का ट्रांजिस्टर मंगाया हुआ है और मैंने अभी इसे एक पीस भी यूज़ नहीं किया हूँ, ठीक है, बिल्कुल अभी सील पैक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसमें से हम 6 ट्रांजिस्टर निकाल लेते हैं। और ये हमारे पास 6 ट्रांजिस्टर मैंने निकाल चुका हूँ। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना जो ट्रांजिस्टर मैं यूज़ कर रहा हूँ ये कैसी है। अगर आप लोग भी अगर यूज़ करते होंगे तो इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना। ये इसकी स्टिकर है कंपनी की, जो कि मुझे तो ठीक लगता है। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए इसे हम सेट करते हैं और इसकी जो सीरियल नंबर है वो आप देख सकते हैं 4121 के आसपास में है, ठीक है। तो चलिए फटाफट सेट करने के बाद आगे आपको दिखाते हैं इसकी कनेक्शन। तो दोस्तों यहाँ पे फाइनली हम 6 ट्रांजिस्टर यहाँ पे टाइट कर चुका हूँ। इसकी जो हीट सिंक है बिल्कुल कंप्लीट हो गई है और अब जो हमें काम करना है इसकी वायरिंग करनी है, ट्रांजिस्टर का वायरिंग करना है, ठीक है। तो वायरिंग जो है तो देख सकते हैं एक तरफ मैंने यहाँ पे कर भी लिया हूँ और ये हमारा ट्रांजिस्टर बिल्कुल लग के कंप्लीट भी हो चुका है। ठीक है दोस्तों, और ये जो रेजिस्टेंस है सो यहाँ पे 47 ओम्स की हम दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे हम फिल करेंगे अभी। और जिस तरीके से दोस्तों मैं आपको पहले बताया था कि बेस में जो पतला कलर की हर ट्रांजिस्टर का बेस टू बेस आपस में पैरेलल कनेक्शन करनी है, ठीक है।
और रेजिस्टेंस से जो मोटी वायर निकली हुई होती है वो हमारी एमीटर में जाती है, और जो मेटल जिसमें हम नट बोल्ट टाइट करते हैं उसमें हमारी वोल्टेज सप्लाई जाती है। बस यही 3 चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से हम 47 ओम्स की जो जला हुआ रेजिस्टेंस है इसे हम निकाल ले रहे हैं, और निकालने के बाद नया डालेंगे, और उसके बाद फिर हम इसकी जो वोल्टेज सप्लाई है दोस्तों 0.5 से अधिक ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 0.5 से अगर दोनों बेसिंग वोल्टेज जो होता है दोनों लेग में बिल्कुल बराबर भी होनी चाहिए। और दोस्तों एक हमारे पास और भी एम्पलीफायर है जो कि आहूजा 1000 वाट की है, तो उसमें से उस ड्राइवर बोर्ड का जो प्रॉब्लम है दोस्तों, ड्राइव वोल्ट जो होती है बिल्कुल आगे पीछे है, कम ज़्यादा मतलब उसमें आउटपुट दे रही है, तो उस ड्राइवर बोर्ड में हम आपको रिपेयर करके भी दिखाएंगे। तो फिलहाल उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है, उसका रिपेयर मैं कर चुका हूँ दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने 47 ओम्स का रेजिस्टेंस ले लिया हूँ, और लेने के बाद जल्दी से हम फिल भी कर लेते हैं। और एक बार यहाँ पे 30-55 की जो ट्रांजिस्टर लगी हुई है इसे भी आपको चेक कर लेना है। हालांकि अब मैंने यहाँ पे चेक करके रख चुका हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो देखेंगे अभी इस रेजिस्टेंस लगाने के बाद में वोल्टेज हमारी कितनी आ रही है यहाँ पे। तो सोल्डिंग करने के बाद इसकी जो एक्स्ट्रा वायर यहाँ पे है, एक्स्ट्रा लेग जो है रेजिस्टेंस की, उसे हमें कट कर लेना है। और वोल्टेज चेक करने के बाद ही हम सारी कुछ इसमें लोड डालेंगे। तो दोस्तों आपने अगर इसमें लोड टेस्ट करनी है तो आप स्पीकर जोड़ने के साथ साथ इसमें से एक आप 100 वाट की बल्ब का भी लोड डाल सकते हैं, ठीक है। तो ड्राइवर बोर्ड हमारा ये अभी तक ये तो कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए एक बार हम इसमें से सीरीज में ही लाइन डालेंगे अभी, और सीरीज में लाइन इन करने के बाद यहाँ पर देखेंगे कोई ट्रांजिस्टर हमारी हीट हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो ट्रांजिस्टर हीट भी नहीं होनी चाहिए, जो भी होगा बिल्कुल बराबर हीट होना चाहिए, कम ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लाइन इनपुट कर दिया हूँ, स्विच भी हमने ऑन कर दिया है, और अपने मीटर को दोस्तों हमने 20 वोल्ट की डीसी रेंज में सेट किया हुआ है, ठीक। और इसकी जो बाइसिंग वोल्टेज है मैं आपको चेक करके दिखा दे रहा हूँ। मीटर का ब्लैक वायर हमने एम्पलीफायर की बॉडी से लिया हुआ है, और सबसे पहला येलो वायर जो देख रहे हैं आप पतला कलर की, यहाँ पे 0.55 के आसपास में वोल्टेज मिल रही है। अगर इतना में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी आपको, ये हमारी एक तरफ का है, और ये जो है ये हमारी दूसरी तरफ का, इसमें 5-6 के आसपास में है। कोई दिक्कत नहीं, इतना प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारी जो बाइसिंग वोल्टेज है बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो चलिए एक बार हम स्पीकर कनेक्शन कर लेते हैं, और स्पीकर कनेक्शन करने के बाद इसकी ऑडियो है वो भी हम सुन लेंगे, फ्रेश आ रही है या नहीं आ रही है। तो यहाँ पर दोस्तों आवाज़ बिल्कुल साफ़ है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो ख़राब है। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सी मैं छू रहा हूँ और फुल वॉल्यूम हो जा रही है थोड़ी सी में। तो वॉल्यूम हम यहाँ से चेंज कर ले रहे हैं, और इस वॉल्यूम को चेंज करने के बाद फिर से आपको एक बार रिव्यू करके ज़रूर दिखाएंगे। और यहाँ पे जो वॉल्यूम हमने चेंज किया हूँ वो दोस्तों 10K का है, ठीक है। यहाँ पे आपको 100K का वॉल्यूम आपको नहीं लगाना है, बेस ट्रेबल में 100K का वॉल्यूम यूज़ होता है। तो चलिए MP3 एक बार फिर से हम चालू करके और सुनते हैं। तो ये हमने चेंज किया हुआ है, जो कि पुराना वाला है ये, ठीक है। चलिए प्ले करते हैं। तो दोस्तों आपने भी देखा
आवाज़ भी हमारी बिल्कुल क्लियर है। और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक के साथ साथ अगर चैनल में आप पहली बार हैं तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन जरूर दबा दें, ठीक है। तो ड्राइवर बोर्ड से जुड़ी हुई दोस्तों सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट एक वीडियो में और बनाया हूँ, ठीक है। आहूजा कंपनी की 1000 वाट एम्पलीफायर है, उसमें आपको फुल डिटेल से हर एक पार्ट के बारे में मैं आपको बिल्कुल क्लियर करके बताने वाला हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।